Hello students, good morning all. So हमें लास्ट क्लास डिस्कस करले तुमरे क्लासिकल मेकानिक्स रो लॉस ऑफ कंजर्वेशन है तो हमें कौन देखितले लास्ट क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम है तो आज इन क्लास में हम देखिबा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्री पार्टिकल ठीक है जी. So let me write to classical mechanics DAC और DAC पे बोलेगा. So आज हम देखिबा law of conservation of energy, law of conservation of energy. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रे हमें कौन देखिबा या मानेटा कौन ठीक अछि. ये कहूची कि हमर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो हला हमर टोटल एनर्जी जीरो नो रिमेन कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट जेते बेले की गोटे कंजर्वेटिव फोर्स हला गोटे कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा हमें किछि वर्क डन करबा गोटे पार्टिकल को फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ए टू बी हला बट जेते बेले हमें गोटे कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किछि वर्क डन करबा गोटे पार्टिकल को मूव करेगा गोटे पॉइंट टू आ गोटे पॉइंट लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन द टोटल एनर्जी हला it is remain constant. The total energy is remain constant. हला मु तुमको लेखि स्टेटमेंट ता लिखि दोची. स्टेटमेंट लिखिए फर्स्ट बुझे नहीं तुमको it states that if a force acting on a particle if force acting on a particle are conservative then total energy of the particle is constant. Particle is constant or conservative है ना ठीक है जी. तो आपको बुझौची तो या पाई गोटे कंडीशन सैटिस्फाई करिवा निहाती जरूरी कंडीशन गोटे सैटिस्फाई करिवा निहाती जरूरी कौन कंडीशन ना the force must be conservative. जो फोर्स का हम यूज करिबा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पाई गोटे पॉइंट रो आउटे पॉइंट को जो पार्टिकल को डिस्प्लेस करेबा सेतरे जो हम फोर्स का यूज करिबा से फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स हवा निहाती जरूरी. ओके तो ये क्वेश्चन हमर अराइज हो गेले कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स. व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स. गोटे एग्जांपल दे दूची कंजर्वेटिव फोर्स रो तुम्हारा इलास्टिक फोर्स इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स माने कौन गोटे एग्जांपल दे दूची तुमको दुईटा एग्जांपल दे देबा ना. चलो तो कंजर्वेटिव फोर्स रखले
देखो सपोज गोटे पार्टिकल अछि ए रु ए रे ए गोटे पॉइंट आ गोटे पॉइंट हला बी आ गोटे पॉइंट हला बी हला तो ए टू जदि पार्टिकल को हम मूव करेले गोटे पाथ रे पाथ 1 आ गोटे पाथ रे मूव करेले ये पाथ 2 ठीक है। तो ये पार्टिकल को ए रु बी को डिस्प्लेस करबा पे हम पाखरे किछि वर्क डन करियो पड़िबो किछि काम करियो पड़िबो कामटा केमती करबा ना कि गोटे फोर्स को लेके करबा सपोज वर्क डन हो ए बी हला ए रु बी को न पाई वर्क डन का फार्मूला कौन मिले इंटीग्रेशन ओवर f डॉट ds ठीक तो how to लिमिट a to b नॉर्मली लिमिट a to b ठीक है जी। तो इट इज पाथ 1 सिमिलरली पाथ 2 माने पाथ 2 पाई भी a to b सही f डॉट ds हो f डॉट ds इटा गेला पाथ 2 माने कोन पिले ना ए वर्क डन जो करूची फोर्स ता से को पाथ डिपेंड करूनी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऊपर डिपेंड करूची से फोर्स ता जो तमरे डिस्प्लेस करूची किछु वर्क डन करे कि से पाथ डिपेंडेंट न हो हला से ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऊपर डिपेंड करूची एही प्रकार फोर्स को कहला जाय तमरा कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है। हाँ ठीक है तो ओके ताले हम आउटे देखिबा एग्जांपल 2 रे है ना सपोज एटा पॉइंट ए एटा है पॉइंट बी ठीक अछि हम पार्टिकल गोटे अछि एठो हमको मूव करेले हमें केते ना हाइट हिगला तमरो h हाइट हिगला h पार्टिकल मास हिगला m ठीक अछि। तो एठी वर्क डन केते हिजो एटा ला पाथ 1 है ना पाथ 1 आ गोटे पाथ रे बोले हमें एला पाथ 2 ठीक अछि पाथ 2 ठीक अछि। इट इज द वर्क डन काढिबा w इज इक्वल टू व्हाट f डॉट इट इज स्मॉल अमाउंट कौन f डॉट s ठीक अछि f डॉट s तो f s cos थीटा तो f को f होइला s ता केते डिस्प्लेस करू जे हमें h इटा पाथ 1 h cos थीटा cos ऑफ थीटा जगह हम केते पकेबा देखो हमर ग्रेविटेशनल फोर्स ता तळको काम करछि हम जानछो तो जदि तळको काम करछि हम ता अगेंस्ट जाउछि ता ऑपोजिट जाउछि तो पुट इट 180 डिग्री दैट इज -1 तो इट इज f जगह पकेबा mg मास है ग्रेविटेशन g है तो इट इज -mgh तो मैं पाथ ए पाथ रे जाओ फर्स्ट पाथ रे या फिर तुम सेकंड पाथ रे जाओ ना से डिपेंड करूनी पाथ ऊपर से का ऊपर डिपेंड करूची ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऊपर डिपेंड करूची दिस इज नथिंग बट यू कंजर्वेटिव फोर्स ओके ओके नेक्स्ट एबे हम जीवा का आपको प्रूफ ये कंजर्वेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ आपको जीवा ना इनका तुम्हारा स्टेटमेंट रो जाओ तुम स्क्रीनशॉट लेके भी तुम्हें चाहिए हो जल्दी तुम्हें लिखी परिबो नोट्स ठीक अछि ओके प्रूफ
प्रूफ प्रूफ स्टार्ट करवा ओके देखो हम गोटे पाथ ऑफ गोटे पार्टिकल एटी मैं ड्रा करूची केवल एटा ला पॉइंट ए एंटू माने को एंते और अछि बी एटा ला पॉइंट ए एटा ला पॉइंट बी है तो यार जो डिस्प्लेसमेंट हो ये कि माने जो केते एस डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा एस ठीक है ओके देखो लेट force m let force f is applied on a particle okay of mass m ठीक अछि m मास ऊपर एक फोर्स पड़ला केते f ठीक अछि तो थर को हमें मिले टोटल वर्क डन काढिबो पाइबानी तो हम एक काम करबो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन काढबा ना एति के फास्ट वर्क एति के डिस्प्लेस करबा पई हमो केते वर्क डन दरकार सेति काढ दो तापर हम इंटीग्रेशन कर देले a टू b रो टोटल वर्क डन केते पाइबा ना तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज तुम्हारा ds ठीक है जी तो मैं लिख दे रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स f वर्क डन बाय फोर्स f in displacing the particle through small displacement ds is given by okay तो स्मॉल वर्क डन by हमें कौन लिखिया मिले dw is equal to f dot ds हैला तो हमको टोटल वर्क डन पाइबा पई कोन करियो पड़िबो हमको इंटीग्रेशन करियो पड़िबो माने एटा हेला ई स्मॉल अमाउंट पई ई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पई एटा हेला स्मॉल वर्क डन तो हमको टोटल a टू b पई काढिबार अछि तो हमको कोन करियो पड़िबो इंटीग्रेशन है ओके तो हम ऊपर स्टेटमेंट इरेज करछि है अतः total work done by the force in displacing the particle from A to B dw यारा इंटीग्रेशन is equal to f dot ds रो इंटीग्रेशन a to b है तो यहाँ को हमें a to b यहाँ को दे दियो तो यहाँ को हमें लिखी परिवा that implies work done over a to b is equal to integration over a to b f dot ds put it equation 1 ठीक है जी put it equation 1 हैला
again WAB is equal to इंटीग्रेशन ओवर A to B F कौन है जो तुम्हें मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट ds मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट ds ठीक है जी because F equal to ma that implies work done over A to B mass का constant को बाहर को नहीं आसिली A to B acceleration is nothing but dv by dt ds dv by dt ds because A is equal to dv by dt so integration of A to B dv by dt ds by dt into dt करि परबी गोटे dt मल्टीप्लाई गोटे dt डिवाइड को करि परबी हला अगेन मास का बाहर रहला A to इंटीग्रेशन ओवर A to v dv by dt को dv by dt रहला ठीक ds by dt हला change in displacement with respect to time is nothing but your velocity v into dt बन गया is equal to m into A to B v dv है ना again realize work done over A to B is equal to m रहला integration of v is equal to v square by 2 ठीक है जी v square by 2 A to B is equal to m into vb square by 2 minus va square by 2 ठीक है is equal to mvb square by 2 minus mv square by 2 देखो v square by 2 तो ये देखो मु तुम्हारा फास्ट फाइनल टा पडियो एटी फाइनल पडला फाइनल वैल्यू टा माइनस इनिशियल वैल्यू दैट जो इंटीग्रेशन हला तो n टू n रहिला vv स्क्वायर बाय 2 माइनस va स्क्वायर बाय 2 हला फर्स्ट अपर लिमिट टा with upper lower लिमिट टा हला तो एटा मल्टीप्लाई कराला n अगेन ए3 फर्स्ट टर्म रे मल्टीप्लाई कराला देन सेकंड टर्म रे मल्टीप्लाई कराला हला याको मु एमति लिखि परबी half m vv square minus half m va square है ना तो पिलाने तुम्हें जानचो half m v square half m v square એટલે કાર ફોર્મ્યુલા this is formula for kinetic energy ठीक है जी तो kinetic energy को रिप्रेजेंट करा जाए t ठीक है t तो याको मु लिखि परबी दैट implies work done over A to B is equal to b अछि तो tb minus ta put it equation 2 तो पहले नेक्स्ट इरेज करछि आपको ना देखो since force acting on a particle is are conservative so we can write कौन लिख करेगा F equal to minus dv by ds
माइनस dv बाय ds ठीक अछि तो एटी हम लिखि परिबा हमको काढिबार कोन अछि बुझे b तो f डॉट ds ओके f डॉट ds f dot ds is equal to minus dv f dot ds एपट में आसी equal to minus dv that implies that हम लिमिट इंटीग्रेशन कर दोछे f dot ds a to b is equal to integration over a to b minus of minus से बाहर रख दियो dv is equal to dv रो v v रो a to b ओके a to b तो पहले हम लिखि परिबा that implies this is nothing but work done over a to b after ds a to b is equal to minus of सेटा कोइ दियो vb minus va first हम upper limit put करे तो lower limit is that implies wb is equal to minus of vb और यहाँ पे लिखा है va minus vb put it equation number 3 put it equation number 3 हेला ओके देखो इक्वेशन 2 और 3 को देखो ना ओके look at equation 3 and 2 wb दीटा समान अछि LHS समान अछि तो RHS हम समान करि परबा दैट इज VA minus VB is equal to TB minus TA that implies VA plus TA is equal to VB plus TB ହେଲା equation number suppose 4 see here VA and TA here VB and TB ये जो VA और VB ହେଲା VA और VA and VB ये दिटा कौन मिले ना तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है ना TA and TB तो मैं जो टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी यू नो टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी है ना इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू कौन मिले पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी कौन मिले पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ओके पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a particle due to its position एनर्जी possessed by the particle due to its position पाई जो एनर्जी टा पोजेस करछि पार्टिकल टा ताकू कहा जाय पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी पोजेस बाय द पार्टिकल हैला ड्यू टू इट्स मोशन हैला मोशन पाई जो एनर्जी टा थाय सेटा को कहा जाय काइनेटिक एनर्जी हैला तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हमें कौन देखिथिले ना हमरो एठी जो एनर्जी टा टोटल एनर्जी टा थिबा कथा पॉइंट ए रे पॉइंट बी रे भी से जो टोटल एनर्जी हमरो रहउची हला ताले एनर्जी हमरो कंजर्व हला हमरो एनर्जी ताले हमें कहबा कंजर्व ठीक अछि तो देखो
VA और TA हैला VA ही गला तमरो पोटेंशियल एनर्जी TA ही गला तमरो काइनेटिक एनर्जी हैला ए पॉइंट रे VA प्लस TA जेते माने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जेते सेटा हलो तमरो टोटल एनर्जी लेट्स से TE हैला टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू VA प्लस TA हैला टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू VB प्लस TB ताले VA प्लस TA इज इक्वल टू VB प्लस TB हेंस एइथु हम कोन पाइले टोटल एनर्जी इज योर कंजर्व्ड हैला A पॉइंट रे जति की एनर्जी B पॉइंट रे भी सेति की एनर्जी एइथु हम जानले कि एनर्जी का हमरा कंजर्व टोटल एनर्जी का कंजर्व ठीक है जी दिस इज ऑल अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्री पार्टिकल